इस वीडियो में आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 का 5 से सारा क्वेश्चन सॉल्व मिलेगा और पीछे वाला वीडियो आप अगला लेक्चर में अगला वाला वीडियो में देख सकते हैं जिसमें आपको 4 क्वेश्चन को करवाया गया था। ठीक है, तो इस वीडियो में आपका क्या मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 5 से लेके आगे। ठीक है, अगर पीछे वाला आपको देखना है तो आप प्ले लिस्ट जाके देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसमें क्या करेंगे, एफ एक्स पहले मानेंगे। ठीक है, क्या मान लेंगे, एफ एक्स दीजिएगा, एफ एक्स बराबर लिखेंगे लेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स, ये एफ एक्स है। ठीक है, और फार्मूला हम लोग को पता है, फार्मूला क्या होता है, एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटा एच। ठीक है, यहाँ पर अगर x है तो x प्लस एच होगा, एफ एक्स होगा। अगर यहाँ h है तो c है तो c प्लस एच। अब पता होना चाहिए जो चीज़ इसका करेंगे वही पे यहाँ पे फार्मूला पे आता है। ठीक है, तो अगर हम इसका मान निकाल ले और इसका मान निकाल ले और दोनों का मान यहाँ रख दे और h से भाग दे तो हम लोग का सवाल बन जाएगा। तो आपको पता होगा कि एफ एक्स का मान, इसका मान तो पहले से दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स। हमें निकालना है क्या, एफ एक्स प्लस एच। अक्सर स्टूडेंट से यही गलती होता है, इसका मान ही सही से नहीं निकल पाता है। अगर इसका सही से मान आपसे नहीं निकलेगा तो सवाल गलत ही बनेगा। ठीक है, मेन फोकस यहाँ पे इसका मान सही से निकाल लीजिएगा, आगे गुना भाग करना है और उसके बाद कटा उड़ा के आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, देखिए आप कुछ मत देखिए, बस x को देखिए। क्या देखना है, x को, जहाँ जहाँ x है पे लिखिए, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ क्या लिखेंगे, x प्लस एच, क्योंकि x प्लस एच आपका f के अंदर में है। यहाँ एफ एक्स बराबर ये है तो जहाँ जहाँ x है वहाँ, जहाँ जहाँ ये क्या है, f के अंदर x है तो x है, लेकिन यहाँ क्या है, इसके अंदर में x प्लस एच, तो आप उसका पावर क्या है बटा क्या है कुछ नहीं देखना है, देखना क्या है, जहाँ x है वहाँ लिखेंगे x प्लस एच। तो x आपका कहाँ है, यहाँ पे, तो क्या लिखेगा, x प्लस एच। ठीक है, उसके बाद क्या है, माइनस है तो माइनस, फिर एक में x नहीं है तो वहाँ सिर्फ एक ही रह जाएगा बटा, यहाँ भी x है, x अब क्या लिखेंगे, x जगह पर x प्लस एच। ठीक है, लिख दी, यहाँ तक क्लियर। अब देखेंगे ऊपर वाला जो x है उस पर क्या है, स्क्वायर, तो इस वाले जो रखे हैं इसे क्या हो जाएगा, स्क्वायर, क्योंकि पूरा x का ही मान है, पूरा क्या है, x का मान। नीचे वाला सब चीज़ सेम है, ये आ गया एफ एक्स का मान। ठीक है, ये आपका मान निकल गया। इसे क्या कर सकते हैं आप, हम आगे सोल्व भी कर सकते हैं, डायरेक्ट छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पुट कीजिए, नाउ मतलब अब। ठीक है, एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0। इस पूरे का मान क्या है, ये पूरा वाला है, इस पूरे का मान इस पूरा है, ये वाला पूरा है, तो इसका जगह पर क्या लिखेंगे, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स प्लस एच। ठीक है, फिर क्या है, माइनस, ये एफ एक्स का मान क्या है, एफ एक्स का मान आपको यहाँ दिख रहा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स, ये आपका एफ एक्स का मान है। और टोटल के बटा में क्या है, एच है, टोटल के बटा में एच है। ठीक है, और ये जब तक एच नहीं कटेगा तब तक हम लोग लिमिट पुट नहीं कर सकते हैं, आपको पहले से पता होना चाहिए, क्योंकि ये 0 हो जाएगा नीचे। तो अब हम क्या करेंगे, इसे पहले गुना कर लेते हैं आपस में। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 ए प्लस बी के होल स्क्वायर में खोल दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा आपका एक्स का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a क्या है एक्स, b क्या है एच, प्लस b के स्क्वायर मतलब h का स्क्वायर। अब माइनस का 1 है आपका,
माइनस का 1 चल रहा है। फिर ये वाला माइनस, ठीक है, ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा में है एक्स, यहाँ बटा में है एक्स प्लस एच, ठीक है, और टोटल के बटा में है एच, यहाँ तक ठीक है। चलिए इसके बाद इधर कर देते हैं। ये हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर एफ डैश एक्स बराबर इसका एलसीएम लेंगे ऊपर वाला का, तो आपको पता होगा एलसीएम कैसे लेते हैं, ठीक है। एलसीएम क्या होता है, ये दोनों का गुणनफल एलसीएम आ जाता है क्योंकि अलग अलग है, तो एलसीएम आपका आ जाएगा एक्स प्लस एच और इनटू में ये वाला एक्स, ठीक है। अब ये एलसीएम है तो अलग अलग दोनों का गुणनफल एलसीएम आया, गुना हो करके, तो दोनों क्या करेंगे, कोना कोनी गुना, कोना कोनी आप गुना कर दीजिए, इससे इसको इससे इसको, तो एक्स से सब में गुना करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा एक्स का क्यूब प्लस का प्लस, यहाँ 2x है, यहाँ x से गुना करेंगे 2 का 2 और x गुना x एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इनटू में h है तो h भी रहेगा, ठीक है। चलिए फिर x से गुना करेंगे h में तो h अलग है तो ये x अलग हो जाएगा और h का स्क्वायर जो है वो रहेगा। फिर माइनस का माइनस माइनस, एक से गुना करेंगे x को तो x हो जाएगा, ये पूरा पूरी गुना कर दिए, ठीक है। अब इससे गुना होगा ये वाला तो यहाँ माइनस का माइनस, समझिएगा यहाँ पे। तो पहले ये x से दोनों गुना कर दीजिए, ये वाला x से दोनों गुना कीजिए, तो x गुना एक्स स्क्वायर क्या होगा x का क्यूब, फिर इसी x से इस वाले 1 का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के x। उसके बाद देखिए x से सबको गुना कर दिए, x से सबको गुना कर दिए, प्लस का प्लस, प्लस का प्लस दे देंगे। अब h गुना एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एच, क्योंकि अलग अलग है। फिर h से गुना करेंगे 1 को और उसके आगे क्या है माइनस, तो माइनस h हो जाएगा और टोटल के बटा में क्या रहेगा h, ठीक है। हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर, ये सेम टू सेम रहेगा, एक्स का क्यूब प्लस 2x स्क्वायर एच प्लस एक्स एच स्क्वायर माइनस एक्स, ये माइनस से गुना करेंगे तो क्या होगा माइनस का एक्स का क्यूब, ये हो जाएगा प्लस का एक्स, ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर एच, ये हो जाएगा प्लस का एच, क्योंकि जहाँ जहाँ माइनस होगा वहाँ वहाँ हो जाएगा प्लस, जहाँ जहाँ प्लस होगा वहाँ वहाँ हो जाएगा माइनस, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में रही है, ठीक। इसके बाद बटा में जो है लिखिए, बटा में है जो लिखिए 1 मिनट, यहाँ लिमिट जब तक एच का ये नहीं करेंगे तब तक लिमिट तो चलेगा ना, तो यहाँ लगा दिए इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये हटा के आप डायरेक्ट लिखिए इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0। यहाँ बटा में है एक्स प्लस एच इंटू एक्स और टोटल के बटा में है एच, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इतना कोशिश कीजिएगा जिसमें जिसमें एक्स नहीं होगा वो तो पहले पूरा फिक्स से कटेगा, जिसमें एच नहीं होगा सब के सब कटेगा, एच बिना एच वाला। जैसे इसमें एच नहीं है तो ये काटिए चुपचाप, देखिए यहाँ पे सेम है, ये प्लस में है ये माइनस में ख़त्म होगा, और इसमें देखिए एच नहीं है तो ये भी कट जाएगा, ये माइनस में और इसी का सेम मिलेगा आपको प्लस में, ठीक है। ये आपका कट गया। और क्या क्या है जो कटने वाला है, जैसे ये वाला आपका कहीं दिख रहा है क्या एच स्क्वायर, नहीं दिख रहा है, बाकी सब लिखते हैं। ये लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक है। यहाँ क्या बचा 2x स्क्वायर एच प्लस एक्स एच स्क्वायर, और क्या बचा माइनस का स्क्वायर एच और प्लस का एच बटा एक्स प्लस एच इंटू एक्स होल बटा एच। देखिए वही बचा है जिसमें एच है, तो आप ऊपर से क्या कीजिए कॉमन लीजिए एच, क्योंकि नीचे वाला एच को कराना है ना, तो
एच कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एच कॉमन ले लिए, यहाँ बचा आपका 2x², एच खत्म, प्लस एक्स एच, क्योंकि 2 को एच है तो एक एच बाहर गया, एक एच बच जाएगा, माइनस के x² क्योंकि ये तो खत्म, और प्लस का यहाँ 1, अब बटा में है x प्लस एच इंटू में x बटा एच, ये एच खत्म, क्योंकि नीचे इसके नीचे एक है और इसके बटा में ये है, इस तो अपना ऊपर वाला के बटा में ऊपर से वाले काट सकते हैं, ठीक है, ऊपर से ऊपर कटता है, नीचे से नीचे कटता है। अब जो देखिए ए जैसे कटा, आप लिमिट पुट कर दीजिए, और जब आप लिमिट पुट करते हैं तो लिमिट लिखते नहीं है, आपको पता नहीं चाहिए कि लिमिट जब पुट करेंगे तो नहीं लिखेंगे। तो ये 2x² प्लस x गुना 0, जहाँ जहाँ h है वहाँ 0 पुट कर दीजिए, ये हटाते हैं, ये हो जाएगा माइनस x² फिर प्लस 1, अब बटा में हो जाएगा आपका x इंटू एक्स, क्योंकि ये तो 0 हो गया ना, h जहाँ है उसको समझिए 0 खत्म, h समझिए है ये नहीं है, ये बचा, तो ये आपका हो गया, ऊपर में बचा 2x² माइनस x प्लस 1, ये भी स्क्वायर में है, बटा x², तो सोल्व कर दीजिए। देखिए ऊपर में क्या है, 2 को x² प्लस में, 1 को माइनस में, तो 1 बचेगा, x², 1 बचेगा, और प्लस के 1, अब बटा में क्या है x², तो आप ऐसे आंसर लिखिए या फिर ऐसे लिखिए, x² बाय x² प्लस 1 बाय x², ये कट जाएगा, आ जाएगा 1 प्लस 1 बाय x², तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं आंसर, क्योंकि ये दोनों देखिए, ये जो x² आपका है ये दोनों को भाग में है, इसका भी भाग में है, इसका भी भाग में है, तो अलग अलग बांट भी सकते हैं और इस पर ऐसा लिख सकते हैं, या फिर आप यहीं आंसर लिखिए या तो यहाँ लिखिए, दोनों आंसर आपका सही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका पूरा होता है। देखिए सवाल नंबर जो आपका 6 है, क्या मानेंगे उसमें, लेट f(x) बराबर, इस पूरे को मान लेंगे x प्लस 1 बटा x प्लस 2। अब फार्मूला क्या होता है, f(x) बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f(x) प्लस h और माइनस f(x) बटा h। ये f(x) का मान तो पहले से दिया गया है x प्लस 1 और x प्लस 2, हम निकालेंगे f(x) प्लस h, तो जहाँ जहाँ x है तहाँ क्या हो जाएगा x प्लस h, तो यहाँ x है तो ये जाएगा x प्लस h और प्लस का 1 पहले से इधर है, फिर बटा में क्या हो जाएगा x प्लस h और प्लस का 2, तो ये मान निकल गया। अब नाउ f(x) बराबर लिमिट h टेंस टू 0, इसका मान क्या है यहाँ पे x प्लस h प्लस 1 बटा x प्लस h प्लस 2 और माइनस इसका मान है x प्लस 1 बटा x प्लस 2, ठीक है, ये अलग अलग ब्रैकेट में कर दीजिए, अच्छा रहेगा, बटा में h, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको लिमिट h टेंस टू 0, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा x प्लस h प्लस 2 एक तरफ इंटू में x प्लस 2, ऊपर क्या आ जाएगा कोना कोनी गुना, ये इससे गुना ये इससे गुना, अब इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, देखिए x से तीनों में गुना होगा, मतलब तीनों में करेंगे तो क्या होगा x गुना x² प्लस का प्लस, फिर इसी x से h में करेंगे तो x फिर प्लस इसी x से 1 में करेंगे तो x आएगा, अब 2 से करेंगे सब में तो प्लस का 2x प्लस का 2h प्लस का 2, सब में 2 2 आ जाएगा, लग गया, माइनस का माइनस, चलिए आगे बढ़ाइए इसको, इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, x से सब में करो, x से सब में कीजिए, क्या होगा x से सब में करेंगे तो क्या होगा x², फिर इससे होगा तो प्लस का xh, फिर इससे करेंगे तो क्या होगा प्लस के 2x हो गया इसका, फिर 1 से करेंगे सब में तो 1 से करेंगे सब सेम टू सेम रह जाएगा, प्लस का x प्लस का h प्लस का 2, ये बटा यहाँ तक चल जाएगा आपका, और टोटल के बटा में क्या है h, ठीक है। तो इसको इधर सॉल्व करते हैं कुछ ऐसे, अब यहाँ से माइनस इंटू कर देंगे, लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या है आपका x²
प्लस एक्स एच प्लस एक्स प्लस 2x प्लस 2h प्लस 2, ये पूरा उतार दिए। अब माइनस से गुना करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स एच माइनस का 2x फिर माइनस का x और उसके बाद माइनस का h और माइनस का 2 बटा में क्या है x प्लस h प्लस 2 और एक में है x प्लस 2 और टोटल के बटा में h चल रहा है। यहाँ से काटिए आप, यहाँ से कट जाएगा ना, ये x से ये x ख़त्म, ये x से ये वाला x, ये 2x से ये 2x और ये 2 से ये 2, और कोई कटेगा क्या? यहाँ एक्स एच प्लस में है, यहाँ एक्स एच माइनस में है, ये भी ख़त्म। और क्या है, सारा का सारा तो ख़त्म हो गया लग रहा है। हाँ, यहाँ पर 2h बचा है और h बचा है। तब लिखिए लिमिट h टेंस टू 0 2h माइनस h बटा आपका है x प्लस h प्लस 2 और x प्लस 2 अब बटा में h, 2h में एक h घटेगा कितना आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 एक h बचेगा। अब बटा में जो चल रहा है चलते रहेगा, बटा वाला कुछ करना ही नहीं, डायरेक्ट आपका लिमिट पुट कर देना है। बटा में h, तो h से h कैंसिल। अब h जैसे कट गया लिमिट पुट कर दीजिए तो ऊपर कुछ नहीं, क्या 1 बचेगा, ऊपर कुछ नहीं तो क्या बचेगा 1। सब जहाँ जहाँ h होगा तहाँ तहाँ 0, x प्लस ये ख़त्म हो गया 0, क्या हो गया ये 0, 0 पुट के जगह 0 होगा, बचेगा प्लस में 2 और बाहर में क्या है, इधर भी x प्लस 2। देखिए जहाँ जहाँ आपका h है वो हो जाता है 0, तो 0 मतलब क्या है, 0 जोड़िएगा कोई नंबर में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए ख़त्म, बचा x प्लस 2 और बाहर में x प्लस 2, ये हो जाएगा आपका 1/x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, देखिए सारा क्वेश्चन एक ही तरह से बनता है। कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो आपका क्या चीज़ में है, क्या उसको बोलते हैं, रूट में। तो रूट वाला जो क्वेश्चन है उसमें क्या होता है, आपका कुछ परिमयकरण करना पड़ता है, मतलब रूट से बाहर निकलना पड़ता है, तो वो सब क्वेश्चन में कुछ टाइम लगेगा, लेकिन बाकी क्वेश्चन एक ही मेथड से आराम से बन जाता है। ठीक है, देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 है, अब इसे मान लेंगे f(x) बराबर x प्लस 2 बटा में 3x प्लस 5। ठीक है, अब निकालेंगे फार्मूला लिखेंगे f डैश x बराबर क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स बटा में h। इसका मान निकाल लीजिए। अब एफ एक्स का मान तो पता है, x प्लस 2 बटा 3x प्लस 5। इसका मान निकालने में थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा जहाँ जहाँ x है तहाँ तहाँ ये पूरा जाएगा, मतलब x प्लस h, अब प्लस में 2 है, देखिए जहाँ x तहाँ ये पूरा जाएगा, ये पूरा वाला लाइन। ठीक है, और जो भी प्लस माइनस में ऊपर कर दीजिए बटा, यहाँ क्या हो जाएगा 3 का 3, और जहाँ जहाँ x है तहाँ क्या x प्लस h, ये 3 इंटू में रहेगा प्लस 5। ये क्या आपका बन जाएगा, ये बन जाएगा x प्लस h प्लस 2 बटा ये 3, इससे भी गुना होगा इससे भी गुना होगा, तो 3x प्लस 3h प्लस 5। तो ये एफ एक्स का मान आ गया। अब मुहर रख दीजिए, नाउ f डैश x बराबर लिमिट h टेंस टू 0। इस पूरे का मान क्या है, ये वाला x प्लस h प्लस 2 बटा में 3x प्लस 3h प्लस 5, फिर माइनस का माइनस, इसका मान क्या है x प्लस 2 बटा 3x प्लस 5 और सब के बटा में है h। तो ये आपका बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे तो दोनों इंटू में आ जाएगा, दोनों अलग अलग है, मतलब 3x प्लस 3h प्लस 5 एक डब्बा में और 3x प्लस 5 एक डब्बा में,
ऊपर इससे ये गुना हो जाएगा, इससे ये गुना हो जाएगा। तो इससे गुना करेंगे तो क्या 3x से सबको गुना कीजिए 3x से, तो 3x से कितना हो जाएगा 3 का 3 x गुना x x स्क्वायर, ठीक है। फिर इसी 3 से h में करेंगे तो प्लस का प्लस 3x इंटू एच। फिर इसी 3x से इसमें करेंगे तो प्लस का तो कितना 3 3 और 2 6 और इसमें x है तो यहाँ x आ जाएगा, ठीक है, गुना हो गया। अब ये 5 से पूरा में करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 का x 5x फिर 5 h से होगा तो फिर प्लस 2 और 5 गुना होगा तो 10, ठीक है। तो ये हम लोग का अभी इसका गुना करके आया। अब इसका गुना करेंगे तो और लंबा जाएगा, ठीक, इसको और लाइन खींच देते हैं। फिर क्या है ये माइनस पे लगाना पड़ेगा, माइनस ब्रैकेट। अब देखिए x से गुना कीजिए इसमें तो कितना होगा 3x स्क्वायर, फिर x से इसमें गुना कीजिए प्लस का 3xh, फिर इसी x से 5 में गुना कीजिए तो कितना होगा प्लस का 5x। अब 2 से गुना कीजिए सब में तो 3 दूना 6x, ठीक है। फिर 2 से गुना कीजिए इसमें प्लस 3 दूना 6h और फिर इसे कीजिएगा तो प्लस का 10। अब बटा में आपका ये है, अब टोटल का बटा में क्या है h, ठीक, ये हो गया। अब बस माइनस से आप n2 कीजिए, देखिए बाकी सब सेम रहेगा, लिमिट h टेंस टू 0, ये सब चीज़ सेम रहेगा। आप यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये 6x और 5x 11x हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3xh और 6x 5x कितना हो जाएगा 11x और फिर 5h प्लस 10, 5h प्लस 10 माइनस इंटू कीजिए तो सब में माइनस हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर फिर माइनस 3xh माइनस 3xh, उसके बाद फिर माइनस, देखिए माइनस का 5x और ये भी कितना 5 6 11 आ जाएगा माइनस, तो माइनस में 11x, फिर कितना माइनस में 6h और माइनस में 10, माइनस में 6h माइनस में 10 और सबके बटा में क्या रहेगा आपका ये वाला 3x प्लस 3h प्लस 5 और एक डब्बा में है 3x प्लस 5 और टोटल के बटा में h, टोटल के बटा में h, ठीक है। तो ये आपका देखिए अब कौन कौन कट रहा है, लगभग सब कट जाएगा। इससे तो ये गया 11x से 11x और क्या है देखिए ये भी कट जाएगा आपका, और क्या बच जाएगा ये 10 से 10 ख़त्म, समझिएगा। अब सोचिए सब का सब खत्म हो गया, बस h वाला बचा है, मतलब 5h और माइनस में 6h, तो 5h प्लस में और माइनस में 6h कितना बचेगा माइनस का h, ये बचेगा ना। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर बचा माइनस का h, ये है 3x प्लस 3h प्लस 5 इंटू में 3x प्लस 5 बटा में h, h से h खत्म। अब जिससे h कटा तो लिमिट रख देंगे, तो माइनस ऊपर में 1 कुछ नहीं तो क्या माइनस में 1 बचा, और जहाँ जहाँ x होगा उस खत्म, h होगा ख़त्म कर दीजिए, 3 का 3 x, इसमें h है ये ख़त्म हो गया, प्लस का 5 डब्बा बंद, क्योंकि h 0 हो जाएगा, 0 गुना 3 ख़त्म। यहाँ क्या बचा 3x प्लस 5, आपका आंसर क्या आ गया -1 बटा 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका हो गया कंप्लीट, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 है उसमें क्या है kx पावर n, ये समझिएगा यहाँ पे एक फार्मूला यूज होगा, फार्मूला हम पहले ही लिख देते हैं। फार्मूला क्या है, लिमिट h टेंस टू a
एक्स के पावर n माइनस ए के पावर n बटा एक्स माइनस ए बराबर क्या होता है फॉर्मूला n इंटू ए के पावर n माइनस 1। ये फार्मूला है। मतलब इस पूरा चीज़ के बदले में हम छोटा सा ये वाला चीज़ लिख देंगे और आंसर डायरेक्ट हो जाएगा। लिमिट रखने के बाद 0/0 बने, लिमिट रखने के बाद 0/0 बने और ऊपर में पावर n हो, बस आप डायरेक्ट फॉर्मूला पे यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, तो ये दिया गया है और f डैश x पूछा गया है। लिमिट h टेंस टू 0 f(x + h) और ये हो जाएगा माइनस का f(x / h)। तो f(x) का मान तो सिंपल दिया है कि x के पावर n निकालना है आपका f(x + h)। तो k तो नियतांक है, k का कुछ नहीं होगा, k का k, और जहाँ x था क्या होगा x + h, उसका पावर क्या है n, रख दीजिए। नाउ अब आते सवाल पे, f(x) बराबर f, इस पूरे का मान क्या है, इस पूरे का मान है आपका k x + h का पावर n माइनस k x के पावर n बटा h। देखिए इसका मान रख दिए ये वाला, इसका मान ये वाला, दोनों में k है तो k कॉमन ले लीजिए। अच्छा, एक चीज लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, तो k क्या करें, k को कॉमन लेके बाहर कर दिए। ठीक, और लिमिट h टेंस टू 0। देखिए k नियतांक है क्या, k नियतांक आपका है तो ये बाहर चला गया, बचा क्या, बचा x + h के पावर n माइनस x के पावर n बटा h। यहाँ का k, यहाँ k कहाँ है, बाहर में है। ठीक है, कॉमन लेके। तो अब क्या करना है, ऊपर देखिए x पूरा क्या है समझिएगा, ये x + h ये क्या है, ये है x। ठीक, और a के पावर x क्या है, ये है आपका a। ठीक, तो नीचे भी सेम बनाना होगा, x क्या है x + h। क्या ये h में हम प्लस x नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर प्लस कर रहे हैं तो ये बेसी हो रहा है, एक्स्ट्रा हो रहा है, तो हमें सेम नंबर जो x प्लस किए वही सेम माइनस करना पड़ेगा। हाँ, ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम 2 लिखा हुआ है, 2 में दो नंबर लिखा हुआ है, इसी के हम बराबर कर सकते हैं, 2 में 1 घटा देते हैं और 1 जोड़ सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ख़त्म, 0 आया, 2 = 2। तो इस तरह से आप सेम नंबर माइनस प्लस कर सकते हैं। ऐसा क्यों किए, ताकि ऐसा फार्मूला पे आपका बन जाए। ये पूरा x है, ऊपर भी x के पावर n है, उसी के बटा में हो चाहिए सेम टू सेम, माइनस जिसका ऊपर में 1 पावर n हो उसी के बटा में माइनस हो। तो ये पूरा क्या बन रहा है, ये आपका पूरा बन रहा है 0/0। देख लीजिए, जब लिमिट हम h बराबर 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो x में x जाएगा तो ख़त्म, 0/0। तो जब ऐसा बनेगा तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, k इंटू में n क्या है, n ही है, पावर का पता नहीं है, n है, फिर इंटू a क्या है, यहाँ पे a आपका x है, तो x का पावर क्या हो जाएगा n-1। ये हो गया आपका आंसर। चूँकि हम जानते हैं लिमिट h टेंस टू a, और यहाँ क्या x के पावर n माइनस a के पावर n बटा क्या हो जाएगा x, एक मिनट, h टेंस टू a दिए हैं तो यहाँ हम लोग को h देना पड़ेगा। ठीक, फॉर्मूला सुधार लीजिए, यहाँ x होगा। ठीक, फॉर्मूला को सुधार लीजिएगा, क्योंकि h रहेगा तो यहाँ भी h रखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका x टेंस टू a, तो ये हो जाएगा x माइनस a। मतलब मेन फार्मूला का रीजन है आपका 0/0 बनना चाहिए। अगर हम लिमिट पुट करेंगे x बराबर a तो 0/0 का फॉर्मूला रहा, तब ये फॉर्मूला लागू होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से फार्मूला आप दिखा सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा हटा के लिख दें। ठीक।
तो ये आपका हो गया आंसर कंप्लीट। तो सबसे जरूरी चीज़ क्या है, यहाँ पर आप फॉर्मूला को एकदम ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हम लोग आगे देखते हैं। ये सवाल नंबर जो 9 है उसे मान लेंगे एफ एक्स बराबर 1/√3 ठीक है। और यहाँ से फॉर्मूला क्या होगा, एफ डैश एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटा एच। एफ एक्स का मान 1/√3 माइनस एक्स है और एफ डैश एक्स का मान निकालेंगे तो जहाँ जहाँ क्या होगा एक्स, ये माइनस एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे एक्स प्लस एच, तो ये बन जाएगा 1/√3 माइनस एक्स माइनस एच, क्योंकि ये माइनस इससे भी गुना होगा और इससे भी गुना होगा, तो ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब नाउ आ जाइए इस पे, एफ डैश एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0, इस पूरे का मान क्या है 1/√3 माइनस एक्स माइनस एच, ठीक है। और फिर माइनस इसका मान क्या है 1/√3 माइनस एक्स टोटल का टाइम एच। क्या करेंगे एलसीएम लेंगे इसका, तो एलसीएम लेने के बाद क्या बनेगा h टेंस टू 0, ये दोनों आ जाएगा आपका रूट में 3 माइनस एक्स माइनस एच ब्रैकेट बंद, और ये आ जाएगा √3 माइनस एक्स, और सेम ये हो जाएगा इससे गुना, ये हो जाएगा इससे गुना, तो ये आ जाएगा √3 माइनस एक्स और ये माइनस √3 माइनस एक्स माइनस एच बटा में चल रहा है एच, ठीक है। एलसीएम लेके गुना को नहीं गुना कर दिए हैं, एलसीएम को प्रक्रिया ख़त्म। अब ये जो आया समझिएगा, यहाँ पे सबसे पहले रूट से बाहर निकालना पड़ेगा। रूट से बाहर निकालेंगे तब ना हम लोग एच कॉमन लेके एच कराएंगे। तो रूट से बाहर निकालने का क्या नियम है, हमेशा यहाँ पे क्या करना होगा, जब भी ऊपर देखिए कहाँ पे दो गो पद है, मतलब टर्म दो कहाँ है ऊपर में है, ए ये समझिए बी है, तो ऊपर वाला खाली साइन बीच में साइन जो दिख रहा है ये वाला साइन को चेंज कर दीजिए, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस लेके ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, यानी अंश का परिमयकरण, अंश का परिमयकरण कर दीजिए, रूट से बाहर हो जाएगा। यानी लिमिट h टेंस टू 0, ये सेम रहेगा √3 माइनस एक्स, ये माइनस √3 माइनस एक्स माइनस एच बटा में है दोनों इंटू में √3 माइनस एक्स माइनस एच एक और एक √3 माइनस एक्स बटा एच। अब यही नंबर का खाली क्या साइन चेंज करना है, ऊपर नीचे गुना करना है, तो सेम रहेगा √3 माइनस एक्स और ये हो जाएगा प्लस √3 माइनस एक्स माइनस एच बटा सेम नंबर 3 माइनस एक्स प्लस √3 माइनस एक्स माइनस एच, ठीक है। अब गुना करके ध्यान रखिए, ये आपको क्या दिख रहा है, मान लीजिए ये ए है, ए फिर माइनस ये मान लीजिए बी है, ठीक, गुना ये फिर से ए प्लस ये वाला बी, ये किसका फॉर्मूला होता है, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, आपको पता हो तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इसी फॉर्मूला को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। इस पूरे के बराबर क्या लिखेंगे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ये ए है ये बी है, तो क्या हो जाएगा दोनों का स्क्वायर, तो लिमिट का लिमिट h टेंस टू 0, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा रूट से ख़त्म 3 माइनस एक्स हो जाएगा, समझिएगा। इसका स्क्वायर करेंगे ए का स्क्वायर मतलब रूट खत्म, फिर माइनस का माइनस, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट खत्म 3 माइनस एक्स माइनस एच खत्म, ऊपर वाला खेल खत्म हो गया, टूट गया फॉर्मूला पे। अब सबको गुना में लिख देंगे, ये √3 माइनस एक्स माइनस एच एक तरफ गुना √3 माइनस एक्स फिर गुना, इसको ब्रैकेट में रखेंगे √3 माइनस एक्स प्लस √3 माइनस एक्स माइनस एच, ठीक है। और बटा में आपका एच चल रहा है, बटा में आपका एच चल रहा है। अब यहाँ से कीजिए माइनस, तो लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स माइनस 3 प्लस एक्स प्लस एच, समझिएगा।
ये सेम टू सेम लिख दिए, सेम टू सेम। ये माइनस से इंटू करेंगे अंदर तो क्या होगा -3, और ये माइनस माइनस प्लस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस एच, और बटा में है ये सेम टू सेम नंबर √3 माइनस एक्स माइनस एच गुना √3 माइनस एक्स गुना √3 माइनस एक्स प्लस √3 माइनस एक्स माइनस एच, ठीक है, और बटा में एच। समझिएगा यहाँ पे ये 3 से 3 खत्म, x से x खत्म, क्या बचा, ये कट के क्या हो गया, पूरा पूरी जीरो। हम एक स्टेप खत्म कर रहे हैं, समझिए एक स्टेप क्या है, ये पूरा पूरी खत्म हो गया। तो क्या हटा दें यहाँ से, खत्म मतलब जीरो, सब खत्म हो गया आपने हम कट के माइनस प्लस से। आप समझिए क्या बचा, h/h, तो h से भी h खत्म। अब लिमिट आप पुट कर दीजिए, लिमिट आप पुट कर दीजिए, वो काट के ख़त्म हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर से लिखते ऐसा वाला स्टेप, यही वाला स्टेप नीचे आता, और फिर तब काटते, हम अभी काट देंगे और लिमिट पुट कर देंगे। ऊपर क्या 1, और जहाँ जहाँ एच है वो ख़त्म हो जाएगा, जहाँ जहाँ एच है ख़त्म। 3 माइनस एक्स बचा, यहाँ से एच ख़त्म। जीरो मतलब क्या है, इसमें जीरो घटाइएगा, इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, ख़त्म हो गया। फिर गुना, यहाँ क्या है √3 माइनस एक्स है, ठीक है, ये गुना हो जाएगा दोनों। और फिर ब्रैकेट में क्या है, यहाँ आपका 3 माइनस एक्स प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 माइनस एक्स, एच तो ख़त्म हो गया, एच ख़त्म क्योंकि एच का मान 0 है, ठीक है। ये सेम चीज़ है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर इसका, जब भी रूट के अंदर है उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, रूट के बाहर, यानी 3 माइनस एक्स बाहर हो गया। और यहाँ पे देखिए सेम चीज़, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2√3 माइनस एक्स, ये होगा ना। अब समझिएगा आप, इसी को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1/3 माइनस एक्स का पावर 1, कुछ नहीं तो, और ये क्या दिखा रहा है 2 चल जाएगा आगे, 2 तो नंबर है आगे आ गया, और इसका मतलब क्या है 3 माइनस एक्स का पावर 1/2। रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2। अब देखिए सेम नंबर जब गुना हुआ तो पावर जुड़ता है, तो पावर जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा ये 1/2, और देखिए इसका पावर 1, इसका पावर आधा, जुड़ के 1 और आधा कितना होगा 1.5, 1.5 मतलब क्या लिखेंगे उसको, 1.5 मतलब 3/2, 1.5 मतलब वही ना 3 रुपये में अगर 2 लोग हिस्सा करेगा तो कितना कितना हिस्सा होगा 1.5 रुपये, वही हो गया आपका 1 प्लस आधा 1.5, ठीक है 3/2। तो ये आपका एंड क्वेश्चन नंबर जो आपका 9 है कंप्लीट होता है। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 10, ठीक है। 10 में क्या करेंगे, f(x) बराबर मान लेंगे इसको x² प्लस x प्लस 3 को f(x). फॉर्मूला क्या होता है f' बराबर, हमेशा फॉर्मूला लिखना है लिमिट h टेंस टू 0 f(x) प्लस h, ठीक है, माइनस f(x) बटा h, ठीक। निकालना है f(x) बराबर तो दिया हुआ है x² प्लस का x प्लस का 3, f(x) प्लस h निकालना है। जहाँ जहाँ x होता है क्या हो जाएगा x प्लस h, यहाँ x था तो ये हो जाएगा x, इसका स्क्वायर देंगे स्क्वायर प्लस x प्लस h, और यहाँ x है तो यही रह जाएगा प्लस का 3 हो गया। अब नाव रखिए वहाँ पे, नाव f' बराबर लिमिट h टेंस टू 0, इस पूरे का मान यहाँ पे है x प्लस h का होल स्क्वायर प्लस x प्लस h प्लस 3, बटा में क्या है, बटा में इसका, बटा में कुछ नहीं है, बटा में कुछ नहीं है, ये वाला क्या हो जाएगा माइनस में x² प्लस x प्लस 3, बटा में क्या चलेगा h, इसका बटा में कुछ है ही नहीं तो क्या रहेगा एलसीएम लेना ही नहीं पड़ेगा। तो ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, तो ये स्क्वायर पे इसमें क्या हो जाएगा a² प्लस 2axh प्लस h², क्योंकि a² प्लस b प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। और प्लस का क्या है, प्लस का है x प्लस का h प्लस का 3, ये तीनों लिख दिए यहाँ पे। फिर माइनस इंटू कीजिए -x² माइनस x माइनस 3 बटा में h, काटिए, ठीक है।
तो ये x से x गया, फिर ये वाला इससे ये गया और 3 से 3 गया, क्या बचा? लिमिट h टेंस टू 0। ऊपर में देखिए वही बचा होगा जिसमें क्या होगा? h होगा, जिसमें आपका h होगा। तो ये वाला बचा है, ये बचा है, ये वाला बचा है और कुछ नहीं बचा है। ठीक, तो हम h कॉमन ले लेते हैं, h कॉमन ले लिए। ये 2x h है तो क्या बचेगा? 2x। ठीक है, h तो बच गया बाहर, प्लस यहाँ h स्क्वायर है तो क्या बचेगा? h। फिर यहाँ है क्या? प्लस के h तो क्या बचेगा? 1। और कुछ है क्या? नहीं है, बटा h। h से h काट दीजिए। काट के जो भी बचा है जिंदा, इसे यहाँ पे एक बचा है, एक यहाँ पे बचा है, एक यहाँ बचा है। तो जिसमें जो बचा हो इसमें h है, h कॉमन ले लीजिए, h कट गया। अब डायरेक्ट लिमिट पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 0 प्लस 1। आंसर क्या आएगा? 2x प्लस का 1। ये हो गया आंसर। देखिए अगर यही सवाल आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं बोलता बनाने के लिए, डायरेक्ट बोलता बनाने के लिए कुछ अपना तरीका से, तो इसका आंसर एक लाइन में आंसर था। देखिए आंसर क्या होता है? f(x) बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 है। ठीक है, इसको अगर डेरिवेटिव करना है तो जाएगा f(x) बराबर जो भी x का पावर होता है वो क्या होता है? आगे आता है, तो 2 आ जाएगा आगे, और इसका पावर में से एक घटता है, मतलब 2 था तो कितना हो जाएगा? 1। फिर प्लस x का होता है 1, अन्यतांक कुछ भी रहे उसका होता है 0, 2x प्लस 1। ये आ गया आपका आंसर। देखिए यही है आंसर। तो आपका इतना एक क्वेश्चन हो गया, एक दो स्टेप में जो आंसर बनने वाला था उसको आपको इतना लंबा ले जाना पड़ रहा है। तो ये सिर्फ फर्स्ट प्रिंसिपल से बना रहे हैं, इसलिए लंबा बन रहा है। ठीक है, इसके अगला जो एक्सरसाइज है आप तुरंत सवाल बना सकते हैं। ठीक है, देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 11 है, x प्लस 2 को मान लेंगे क्या? f(x). फॉर्मूला होता है f(x) बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f(x) प्लस h माइनस f(x) बटा h। f(x) तो दिया हुआ है x प्लस 2 का होल क्यूब, निकालना पड़ेगा f(x) प्लस h। जहाँ जहाँ होगा x तो वहाँ हो जाएगा x प्लस h। ये हो गया x की जगह पर ये पूरा आ गया, और प्लस का 2 का होल क्यूब रखिए फॉर्मूला पे। नाउ लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, यहाँ बराबर लगा दीजिए डायरेक्ट। ठीक, इसका मान क्या है? x प्लस h। समझिएगा यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको लिख रहे हैं x प्लस h प्लस 2 है, तो क्या x प्लस 2 प्लस h को लिख सकते हैं ना, होल क्यूब। ठीक है, ये क्यों लिखे हैं बताएंगे। ठीक है, माइनस इसका मान क्या है? f(x) प्लस 2 का पावर 3 बटा में चलेगा h। समझिए क्यों लिखे? क्योंकि हमें a प्लस b प्लस c का पावर 3 का फॉर्मूला नहीं पता है। मान लीजिए हमें पता है लेकिन आपको पता नहीं हो सकता है, तो वहाँ पे आप क्या कीजिएगा, इसका फिर रुक जाइएगा, नहीं बनेगा आपसे, बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पर क्या करना, दिमाग लगाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए a प्लस b प्लस c का पावर 3 दिया है, तो क्या इसे लिख सकते हैं a प्लस b को 1 में और प्लस c इसका होल पावर 3। तो ये पूरा बन गया आपका a और ये बन गया आपका b। फॉर्मूला लगा दीजिए इस पर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप सेम x प्लस 2 दिख रहा है, तो अगर हम a मानेंगे तो a मानेंगे इसको, ताकि यहाँ पे दिख रहा है a का क्यूब आएगा और ये इससे आराम से कट जाएगा, इसको खोलना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसलिए ऐसा लिखे हैं। तो लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा फॉर्मूला, ये हो गया आपका a, ये हो गया आपका b। लगाइए फॉर्मूला है a प्लस b का होल क्यूब, a क्यूब, तो a क्यूब मतलब x प्लस 2 का होल क्यूब, यही ना, ये हम लोग का, प्लस b का क्यूब या फिर 3a स्क्वायर, मतलब ये वाला x प्लस 2 का पावर 2 इंटू b होता है, तो b क्या है h, प्लस 3a मतलब x प्लस 2, तो x प्लस 2 इंटू b का स्क्वायर, तो b का मतलब h का स्क्वायर। ये कंप्लीट हो गया। और फिर क्या, प्लस का h का क्यूब मतलब b का क्यूब मतलब h का क्यूब हो गया, फिर माइनस x प्लस 2 का पावर 3,
इस देखिए इस ये वाला क्या है प्लस में है, ये वाला क्या है आपका प्लस में है, ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0 और ये वाला क्या है माइनस में, ख़त्म हो गया, इसीलिए इसको लिखे थे ताकि सबको ना खुलना पड़े, बटा में चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ बचा क्या, लिमिट h टेंस टू 0, लिखिए इसको 3h को एक तरफ लिख लीजिए, दोनों इंटू में है ना अलग, इसको खोलिए एक्स का स्क्वायर प्लस 2ab 2x गुना 2 प्लस b का स्क्वायर मतलब 4, ये हो गया आपका कंप्लीट। प्लस ये कितना हो जाएगा देखिए 3h स्क्वायर से गुना की दोनों में, तो x प्लस 3h स्क्वायर गुना 2, ये हो जाएगा ना, 3h स्क्वायर गुना h फिर 3h स्क्वायर गुना 2, ये हो गया। ये तो ख़त्म, प्लस का वजह है h का पावर 3, बटा में क्या है, बटा में है h, इसको इधर करते हैं, इधर ही हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3x स्क्वायर इंटू एच, स्क्वायर को आगे कर लिए, फिर 3 दूना 6 और देखिए ये 2 दूना 4, 4 और 3 से गुना करेंगे तो 12, ये हो जाएगा प्लस का 12 और इसमें है x इसमें है h तो x h, फिर इसी 3h से किस में गुना करेंगे 4 में, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12h, ये गुना हो गया। अब इसका पारी है, ये कितना है आपका लिखिए डायरेक्ट, ये हो जाएगा 3h स्क्वायर 3h स्क्वायर 3h स्क्वायर इंटू x और ये हो जाएगा 3 दूना 6 गुना में है ना, 3 दूना 6 प्लस का 6h स्क्वायर, h का स्क्वायर और प्लस का h का क्यूब बटा h। अब ध्यान देखिए सब में क्या है h है, सब में h है, तो आप क्या कीजिए h को कॉमन लीजिए, तो h हम जब कॉमन लेंगे, h कॉमन ले लिए तो क्या होता है 3x स्क्वायर, क्योंकि h अकेला है यहाँ ख़त्म हो गया, 12x बचेगा क्योंकि h ख़त्म हो गया, प्लस 12 प्लस 3h इंटू x, देखिए h 2 गो है तो बचेगा 1 गो, प्लस 6h स्क्वायर है तो क्या बचेगा h, फिर प्लस यहाँ h 3 गो है तो क्या बचेगा h 2 गो, बटा में है एक h, h से h ख़त्म, जैसे h ख़त्म हो जाए, जैसे h ख़त्म हो जाए तो आप क्या कीजिए लिमिट पुट कर दीजिए, लिमिट पुट करेंगे तो क्या बनेगा, जिसमें h नहीं है वो बच जाएगा, 3x स्क्वायर इसमें क्या है नहीं है तो 12x प्लस 12 और ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 0, क्योंकि h का ही मान 0 है, तो आपका आ गया आंसर 3, क्या दिया है आप 3 का कर लीजिए कॉमन ले लीजिए, 3 इसमें भी है इसमें भी इसमें 3 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 4, गुना करने पर है ना 3 से गुना करने 3x स्क्वायर 4 तिया 12x और 4 तिया 12, ये आपका हो गया आंसर। आप कॉमन लीजिए या मत लीजिए, आपका आंसर सही है, अगर कॉमन लेते तभी सही है, नहीं लेते तभी सही है, ठीक है, लेकिन बुक में आपका हो सकता है यही आंसर दिया होगा, ठीक। या तो ये आंसर मिलेगा, अगर ये नहीं है आंसर में तो आप एक चीज़ गौर कीजिएगा क्या आंसर होगा, जैसे हम लोग का यहाँ से क्या हुआ ये ख़त्म हो गया था, ठीक है, अब ये अलग स्टेप हो गया, अगर बुक में आपका अलग दे, इसका शॉर्टकट मेथड, इससे भी आसान मेथड क्या है, ये ख़त्म हुआ क्या बचा, देखिए इसमें h है इसमें h है और इसमें h है, यहीं से h कॉमन लीजिए, अभी तक कट गया ना ये वाला ख़त्म हो गया, तो इस सब में h है, h कॉमन लीजिए आप, यहीं पे कर देते हैं, ठीक है। क्या करेंगे इसमें से h कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा लिमिट h टेंस टू 0, h कॉमन ले लिए, क्या बचा 3x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ से h कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा 3x प्लस 2 इंटू h प्लस h स्क्वायर, यही बचेगा ना बटा h, ठीक है। h कॉमन ले लिए, यहाँ से h ख़त्म, लिमिट पुट कर दीजिए,
लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा, 3 का 3 x प्लस 2 का पावर स्क्वायर प्लस, देखिए इसमें h है 0 प्लस ये क्या है 0, आपका आ गया आंसर यहीं पे 3 का 3 x प्लस h का होल स्क्वायर, ये आ गया आंसर। ठीक है, तो आपका डायरेक्ट भी इस तरह बन जाएगा। अगर ऐसा बनाए हैं तब भी आपका कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है। देखिए इससे हम ला देते हैं ये वाला आंसर, आप ध्यान से देखिएगा 3 का 3 इसे आप ले सकते हैं x प्लस 2 का पावर होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप खोल देखिए x प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या आएगा, सेम आपका यही आएगा, x का a का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 2ab, 2a क्या है x है, अब b क्या है 2, तो 2x गुना b मतलब 2 प्लस 2 का b का स्क्वायर 4, आपका आया x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। देखिए तो आपका ये भी आंसर सही है। आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं, ऐसे बनाइए और बेस्ट है क्योंकि कम समय में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोनों मेथड दिखा दिए यहाँ पे, आपको कोई भी बना रहे हैं ये आंसर आ रहा है तभी सही है, ये आ रहा है तभी सही है, या फिर डायरेक्ट ऐसे ला रहे हैं तब भी आपका सही है। ठीक है, तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 12। ठीक है, तो इसमें मान लेंगे क्या, एफ एक्स बराबर एक्स का क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, एफ डैश एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच प्लस माइनस एफ एक्स बटा एच। एफ एक्स का मान तो पता ही है क्या है, x का क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और एफ एक्स प्लस एच का मान निकालना होगा तो जहाँ जहाँ x होगा तहाँ तहाँ ये आ जाएगा आपका x प्लस एच का क्या हो जाएगा होल क्यूब, इसका वाला प्लस का प्लस 4 का 4 x प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 3x मतलब 3 और x का क्या हो जाएगा x प्लस एच प्लस 2। ठीक है, तो आपका ये बन गया। हम आ जाए क्वेश्चन पे। नाउ एफ डैश एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, और एफ एक्स इसका मान क्या दिया है, ये वाला पूरा लिखिए आप, ये आपका हो जाएगा, इसको खोल देते हैं फॉर्मूला पे, नहीं इसको फॉर्मूला पे एक खोल देते हैं, एक स्टेप बढ़ाते हैं आगे, क्या हो जाएगा ये एक्स का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर h प्लस 3x एच स्क्वायर प्लस h का क्यूब, इसको खोल दिए, प्लस का प्लस 4 बाहर में है, इसको खोलिए x स्क्वायर प्लस 2x h प्लस h का स्क्वायर, ये 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 3h प्लस 2। ठीक है, अगर 4 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिखते हैं, इसका मान क्या हो गया, ये वाला पूरा लाइन लिखिए एक तरफ से, x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर h प्लस 3x h स्क्वायर प्लस h का क्यूब प्लस 4 से गुना कर देते हैं इस स्टेप में, 4x स्क्वायर प्लस 8x h प्लस 4x 4h स्क्वायर। ठीक है, प्लस 3x प्लस 3h प्लस 2। समझिए एफ एक्स का मान इतना बड़ा, फिर क्या है माइनस एफ एक्स का मान क्या है, एफ एक्स का मान यह है एक्स का क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, और ये माइनस से इंटू करेंगे, बटा में क्या है, बटा में आपका है h, समझिएगा यहाँ, ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट। अब ये माइनस से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहीं पे कर रहे हैं हम, माइनस अगर इंटू कर दें तो क्या हो जाएगा, अगर ये ब्रैकेट खोल दे तो माइनस सब में इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस और ये भी हो जाएगा माइनस। काटिए, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब, 4x स्क्वायर कहाँ पे है, 4x स्क्वायर यहाँ पे, ये भी ख़त्म, 3x प्लस में 3x माइनस में, 2 प्लस में 2 माइनस में, ख़त्म। अब जो भी बचा होगा सब में क्या होगा, h कॉमन लेते हैं, h क्या कर रहे हैं हम, कॉमन ले रहे हैं, लिमिट h टेंस टू
एच कॉमन, देखिए यहाँ पे कितना है 3x², एक पीस एच था कॉमन चला गया, प्लस 3x², यहाँ 2 पीस एच है तो एक पीस बच जाएगा, प्लस यहाँ एच 3 पीस है तो एक पीस बच जाएगा, प्लस 8x, एच एक ही पीस है चल गया कॉमन। अब यहाँ है प्लस का 4h बच जाएगा क्योंकि एच 2 गो है तो एक एच बचेगा। फिर क्या है प्लस 3 बचेगा क्योंकि एच चल गया बाहर। और क्या बचा है, और कुछ नहीं, बटा में है एच, तो ये से एच खत्म। जैसे एच खत्म हो गया टेंशन खत्म, लिमिट पुट कीजिए। लिमिट पुट करके जहाँ जहाँ एच होगा तहाँ तहाँ 0, 3x² प्लस ये हो गया 0, इसमें एच है, ये भी हो गया 0, इसमें एच है, प्लस 8x प्लस ये भी 0 प्लस 3, क्या आ गया आंसर 3x² प्लस 8x प्लस 3 आंसर। देखिए शॉर्टकट मेथड क्या होता है, डेरिवेटिव करेंगे एफ डैश एक्स बराबर डायरेक्ट, देखिए पावर आगे आएगा, 3 आगे आ गया, एक्स के पावर 1 घटता है, 3 था तो 2 बचा, फिर प्लस का प्लस 4 का 4 आगे रहेगा क्योंकि एक साथ इसके साथ क्या है एक्स है, और x² क्या होता है पावर आएगा आगे 2 और x का पावर घट जाएगा 1 बचेगा, प्लस 3 रहेगा आगे और x का होता है 1, और अकेला अगर नियतांक नंबर है तो क्या होता है 0, उसका होता है 0। आ गया आपका आंसर 3x² प्लस 8x प्लस 3। देख लीजिए हम लोग इतना बड़ा करके यही आंसर आया है और डायरेक्ट भी यही आंसर आता है, लेकिन ये मेथड अभी हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें डायरेक्ट बोला गया है फर्स्ट प्रिंसिपल से आपको सॉल्व करना सवाल, ठीक है। तो ये आपका आंसर कंप्लीट होता है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गोला करने वाला है, टिक मारने वाला है, तो आपको किसी भी मेथड से कीजिए, उसे मेथड मैटर नहीं करता है क्योंकि आंसर देखना है और उसको गोला करना है। काम करने आया या मैं जोड़ों को फुकाने? दोबारा ये सब बकवास की ना किसी कुत्ते में फूक दूंगा। क्या निकल निकल से। मालिक मालिक आप कहते हैं गलती हो गई, ये माफी मांगे तो मांगे। नंबर आपका 13 नंबर, इसे क्या मानेंगे f(x) बराबर x का स्क्वायर प्लस 1 है और है x माइनस 5। फार्मूला क्या होता है f डैश x का लिमिट h टेंस टू 0 f(x) प्लस h माइनस f(x) बटा h। तो f(x) का मान तो पता है x² प्लस 1 और x माइनस 5, लेकिन f(x) प्लस h का मान निकालना होगा। तो जहाँ जहाँ x है तहाँ तहाँ क्या लिखेंगे x प्लस h, तो x प्लस h का क्या हो जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के ये 1, फिर x का पे क्या रखेंगे x प्लस h और माइनस का 5। इसे अगर सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2xh प्लस x का होल स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है, क्योंकि a प्लस b का होल स्क्वायर तोड़ दिए इसको, प्लस का 1 है, और ये आपका हो जाएगा x प्लस h माइनस 5, ठीक है। चलिए अब आते हैं इस पे क्वेश्चन पे। नाउ लिमिट f डैश x बराबर लिमिट h टेंस टू 0, इसका मान क्या है, इसका मान आपका पूरा का मान है यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी इसको अगर हम गुना कर दे, ठीक है, अगर गुना करें तो क्या यहाँ से बन जाएगा आपका, पहले लिख देते इसे f(x) का मान पूरा x² प्लस 2xh प्लस h² प्लस 1 और x प्लस h माइनस 5, ठीक है। फिर क्या है माइनस f(x) का मान यहाँ पे आपका है x² प्लस 1 फिर x माइनस 5,
बटा में क्या रहेगा, बटा में आपका ये वाला h रहेगा। ठीक है, तो आप पहले गुना कीजिए इसको और इसको, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, गुना करेंगे देखिए x से सब में गुना करना होगा, ये वाला x से, तो सब में गुना करेंगे तो क्या होगा, x का क्यूब प्लस 2xh, यहाँ हो जाएगा स्क्वायर क्योंकि x है, और ये वाला x गुना होगा तो स्क्वायर प्लस xh स्क्वायर प्लस 1 गुना x। ठीक है, प्लस अब ये वाला h से सब में गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, साथ में रखते हैं इसको, h गुना x स्क्वायर प्लस 2x h प्लस h स्क्वायर प्लस 1, h से सब इंटू में है, फिर ये 5 से इंटू कर दे सबको, तो क्या हो जाएगा, माइनस के 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस के 5, ये माइनस ये प्लस, माइनस के 5h स्क्वायर और प्लस और माइनस माइनस के 5। ठीक है, इसे हम इसलिए h के साथ में रखें क्योंकि h हम आराम से कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको नहीं खोले हैं। अब देखिए ये वाला माइनस का माइनस यहाँ है, ये गुना करेंगे तो x गुना x स्क्वायर, x का क्यूब होगा, इसी x से इसमें गुना करेंगे तो प्लस का x होगा, फिर इसका गुना हो गया इससे भी, अब ये -5 गुना तो माइनस के 5 x स्क्वायर, फिर -5 प्लस का 1 माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, और बटा में पूरा का h, समझिए इतना लंबा लंबा हो रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट एक ही स्टेप में माइनस के अंदर कर रहे हैं, जैसे ही माइनस को अंदर लग जाएंगे तो क्या होगा, जो चीज़ प्लस में वो चीज़ माइनस में, ये था प्लस तो हो गया माइनस, ये था प्लस तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, ये था माइनस तो क्या होगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, ताकि यहाँ से काटे डायरेक्ट, तो ये x का क्यूब ख़त्म, x से प्लस का x ख़त्म, और 5x स्क्वायर से ये ख़त्म, देखिए माइनस में ये प्लस में, ये और ये ख़त्म। अब जो भी बचा उस समय क्या होगा, h होगा, h कॉमन ले लीजिए, लिमिट h टेंस टू 0, h कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, देखिए यहाँ से क्या बचेगा 2x स्क्वायर, h तो चल गया बाहर, यहाँ बचेगा आपका xh, फिर प्लस यहाँ से देखिए h चल गया बाहर तो सब बच जाएगा अंदर में, x स्क्वायर प्लस 2xh प्लस h का स्क्वायर प्लस का 1, और क्या है यहाँ से h किया तो सब बच गया बाकी का, और क्या है यहाँ पे प्लस 10x, यहाँ एक ही h है चल गया बाहर, और यहाँ बच जाएगा माइनस के 5h, क्योंकि 2h है तो एक h गया बाहर, एक बचा हुआ है, बाकी ख़त्म। बटा में है h, ये h कट गया, जैसे ही h कट गया क्या कर देंगे आप, लिमिट पुट, क्या कर देंगे, लिमिट पुट, इसी के बराबर लिख रहे हैं, लिमिट पुट कर देंगे, h कट गया ना, तो जहाँ जहाँ h होगा वो ख़त्म हो जाएगा, जहाँ जहाँ h होगा वो ख़त्म, साफ बचेगा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, ये इसमें h है, ये ख़त्म हो गया पूरा, यहाँ प्लस x स्क्वायर बचेगा, प्लस का x स्क्वायर, इसमें है h, ये 0 पूरा ख़त्म, ये h है ख़त्म, प्लस का 1, फिर प्लस का 10x, और फिर ये भी 0 क्योंकि h है इसके बगल में। अब ये देखिए ये यहाँ पे 3x स्क्वायर है, एक x स्क्वायर कितना जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर। ठीक है, और प्लस का 10x प्लस का 1, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया इसका। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है और 1 का 14 और 15। ठीक है,
तो एक का 14 क्या मानेंगे, एफ एक्स बराबर √2x² + 1। फार्मूला है एफ डैश एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f x + h प्लस एफ एक्स बटा h। एफ एक्स का मान तो दिया हुआ है 2x² + 1 और एफ एक्स प्लस h का मान निकालना है। तो जैसे ये लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का 2, जहाँ है x वहाँ क्या होगा, x + h का होल स्क्वायर + 1। ठीक है, इसे अगर हम सोल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, एक स्टेप हम बढ़ा देते हैं यहाँ से, ये आपका मिलेगा यहाँ से √2 का 2 और ये x² प्लस का 2xh प्लस का h² और प्लस का 1। ठीक है, यही मिलेगा, यहाँ तक ब्रैकेट रहेगा। मतलब इसको हम पूरा पूरे a + b के होल स्क्वायर में खोल दिए। ठीक है, तो ऐसा बन गया, 2 बाहर में है, इसे अगर 2 से हम इंटू कर दे, 2 से इंटू कर दे तो क्या बन जाएगा, 2x² + 4xh प्लस 2h² प्लस का 1। इसमें गुणा नहीं होगा 2, क्योंकि ये देखिए ये चीज़ अलग है, इस सिर्फ 2 इसमें और इसमें इंटू था, तो इसलिए यहाँ तक ही इंटू हुआ। ठीक, तो ये हम लोग का मिल गया एफ एक्स प्लस h का मान। अब रखिए इसमें नाउ बराबर लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ एफ एक्स देखिए देख सकते हैं आप, इसका मान क्या है, इस पूरे का मान है √2x² + 4xh प्लस 2h² प्लस 1। फिर 1 मिनट, ये माइनस होगा ना, यहाँ माइनस है, तो ये माइनस एफ एक्स का मान क्या है, एफ एक्स का मान ये वाला आपका आ गया √2x² प्लस के 1। ठीक है, बटा में क्या चलेगा, h। अब सोचिए रूट के अंदर है, हमें h कॉमन लेना है, तो h तो ऑटोमेटिक कॉमन नहीं आएगा क्योंकि रूट के अंदर में। तो हम क्या करेंगे, रूट से बाहर करने का एक ही मेथड आपको पता है, परिमयकरण। ठीक है, इसलिए परिमयकरण सिखाया जाता है कि आप रूट से बाहर निकाल सके। तो नीचे तो कुछ नहीं है, ऊपर वाला परिमयकरण करना होगा, यानी अंश का परिमयकरण। तो यहाँ पर हो जाएगा गुना, ये सेम चीज़, खाली यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, बाकी लिखेंगे। तो √2x² प्लस 4xh प्लस 2h² प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस से क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस √, ये वाला 2x² प्लस 1। और सेम चीज़ से भाग देना पड़ेगा, जो चीज़ से गुना कीजिएगा आप उस चीज़ से भाग देना पड़ जाता है, ताकि आपको कोई गुना करने में फ़र्क ना पड़े, कट जाए, कट के 1 हो जाए। तो सेम चीज़ से भाग देंगे, √2x² प्लस 4xh प्लस 2h² प्लस 1 और प्लस √2x² प्लस 1। ठीक है, ये आपका हर का परिमयकरण हो गया। और जैसे ये गुना होगा इससे, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0। देखिए ऊपर में हमेशा क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब जिसका हम लोग परिमयकरण करते हैं उसका ऑटोमेटिक फॉर्मूला बनता है। देखिए a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का इसका मतलब ये पूरा का स्क्वायर। जब ये पूरा का स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, 2x² प्लस 4xh प्लस 2h² प्लस 1, रूट के बाहर हो गया ये, माइनस b का स्क्वायर, b में क्या है, यही वाला है, ये भी b है आपका, ये भी b है, जिसको लीजिए, लेकिन बीच में क्या होगा, माइनस, फॉर्मूला में होता है। तो ये हो जाएगा आपका 2x² प्लस 1, रूट से बाहर, और बटा में क्या रह जाएगा, यही चीज़, h तो पहले से है यहाँ पे, और ये सेम छाप दीजिए, √2x² प्लस 4xh प्लस 2h² प्लस 1 और प्लस √2x² प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ जैसे माइनस हम इंटू करेंगे, ये माइनस से अंदर करेंगे इंटू, तो क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस और ये भी हो जाएगा माइनस। ठीक है, दोनों हो जाएगा माइनस, इसमें भी माइनस और इसमें भी माइनस। देखिए
ये चीज़ कट गया यहाँ से, उसके बाद 1 1 ख़त्म, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये ख़त्म। देखिए बचा वही जिसमें h हो, बचा वही जिसमें h हो, तो h आप कॉमन ले लीजिए। लिमिट h टेंस टू 0, h जैसे ही कॉमन लेंगे, h कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा 4x, और प्लस का क्या बचेगा 2h। 4x यहाँ h एक ही पीस है इसलिए ख़त्म हो गया, यहाँ 2 पीस था तो 1 पीस बच गया, बटा सेम h और रूट अंडर में 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2h स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट अंडर 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये h से h ख़त्म। जैसे ही h से h ख़त्म हुआ वैसे ही आप लिमिट पुट कर दीजिए, ये वाला h हटा, लिमिट पुट कीजिए। लिमिट पुट करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 4x प्लस ख़त्म, इसमें x h है, h का मान 0 0 रखेंगे, 2 गुना 0 2, 2 कोई वैल्यू नहीं है प्लस माइनस में, तो ख़त्म हो गया। बटा यहाँ क्या बचेगा रूट अंडर, समझिएगा आप, 2x स्क्वायर, फिर क्या है प्लस 4xh, ये 0 हो जाएगा, क्या होगा ये 0, ये भी 0, क्या बचेगा 1, सिर्फ बचेगा ये वाला 1 प्लस का 1। ठीक है, और प्लस यहाँ क्या बचेगा रूट अंडर 2x स्क्वायर प्लस 1, ये बचेगा ना, क्योंकि जिसमें h है वो तो ख़त्म हो गया, 0 हो गया। अब ये सेम है तो ये हो जाएगा आपका 4x बटा 2 रूट अंडर 2x स्क्वायर प्लस 1, तो 2 से 2 काट दीजिए, ये आपका हो गया आंसर 2x बटा रूट अंडर 2x स्क्वायर प्लस के 1, ख़त्म। ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट। तो कुछ लगा था अलग सवाल, लेकिन जब भी रूट में आया तो आपका इस वाला प्रक्रिया तो करना पड़ेगा, परिमेय क्रम वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 15, ये f x बराबर मान लेंगे 2x प्लस 3 बटा x माइनस 2। फार्मूला है f डैश x बराबर लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, h टेंस टू 0, f x प्लस h और माइनस f x, ठीक है, बटा h। ठीक, और f x बराबर दिया गया है 2x प्लस 3 बटा x माइनस 2, और f x प्लस h अगर निकाले तो ये हो जाएगा 2 का 2, जहाँ x तहाँ ये पूरा x प्लस h प्लस के 3 बटा x प्लस h माइनस का 2 पूरा आ जाएगा, क्योंकि जहाँ जहाँ x तहाँ तहाँ ये पूरा, तो ये आपका बन जाएगा। यहाँ से अगर हम लिख दें इसको एक लाइन और, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 2h प्लस 3, और नीचे बन जाएगा x प्लस h प्लस माइनस 2। ठीक है, आ जाइए सवाल पे। नाउ f डैश x बराबर लिमिट h टेंस टू 0, और इस पूरे का मान क्या है, इतना का मान ये वाला 2x प्लस 2h प्लस 3 बटा में x प्लस h माइनस 2। ठीक, फिर माइनस इसका मान क्या है, तो ये वाला है 2x प्लस 3 बटा x माइनस 2, और टोटल के बटा में क्या है h। ये आपका यहाँ तक क्लियर है। ठीक, यहाँ तक आपका क्लियर है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0, एलसीएम दोनों गुना हो जाएगा, x प्लस h प्लस माइनस 2 और एक आ जाएगा x माइनस 2। ठीक है, ऊपर क्या होगा, इससे ये गुना होगा, इससे ये गुना होगा, ऐड करते हैं गुना। जब इससे ये गुना करेंगे तो x से पूरा गुना होगा, तो x से गुना होगा तो क्या होगा, यहाँ 2x स्क्वायर 2x
स्क्वायर, फिर इसी x से इसमें करेंगे तो प्लस के 2xh, फिर इसी x से इसमें करेंगे तो प्लस का 3x। ठीक है, अब -2 सब में गुना करेंगे, तो -2 से सब में गुना करेंगे तो क्या होगा, ये 4 हो जाएगा, ये 4 और ये 6, यानी प्लस के 4x प्लस के 4h प्लस के 6, सॉरी इसमें माइनस है ना, सब में माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी -6, -6। तो ये गुना हो गया, इससे x को गुना करना है। ठीक, तो यहाँ है माइनस, तो माइनस हम लगा देते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे क्या होगा, 2x से इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, फिर इसी 2x से h में गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस के 2xh, फिर इसी 2x से इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 4x। ठीक है, अब ये प्लस का 3 से गुना करेंगे, सब में 3 से गुना करके क्या होगा यहाँ पे, यहाँ प्लस 3, तो 3x, देखिएगा 3x, फिर 3h, फिर माइनस के 6, और ये है बटा में, इसका पूरा का बटा में क्या है, h है। ठीक है, अब ऐसे ये माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो क्या होगा, यहीं पे ले आते हैं, ये जैसे माइनस को अंदर ले जाएंगे तो ये ब्रैकेट खोले, माइनस जाएगा, जहाँ जहाँ प्लस था कहाँ बन जाएगा ये माइनस, यहाँ भी क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ क्या होगा माइनस, यहाँ क्या होगा माइनस, और यहाँ हो जाएगा प्लस। काटिए इसको, यहाँ से ये ख़त्म इससे, और ये 3x प्लस में, 3x माइनस में, 4x यहाँ माइनस में और यहाँ प्लस में, और ये -6, ये +6, सब खत्म। अब वही बचा है जिसमें h है, आप क्या कीजिए h कॉमन लीजिए, तो लिमिट h टेंस टू 0, h कॉमन ले लेंगे, देखिए क्या बचेगा, 2x, h बाहर गया, और यहाँ क्या है -4 बचेगा, और क्या बचा है यहाँ पे -2x बचेगा, और क्या है कुछ नहीं, बटा x प्लस h -2, और एक ब्रैकेट में x -2 बटा h, s से h कैंसिल, लिमिट पुट कीजिए, लिमिट ऐसे पुट करेंगे तो ये लिमिट लिखना बंद, जहाँ जहाँ x तहाँ तहाँ खत्म हो जाएगा, 2x -4 -2x बटा x -2 और x -2, क्योंकि h ये तो ख़त्म हो गया ना, h था ख़त्म, और ऊपर की तो देखिए ये भी ख़त्म हो जाएगा पूरा पूरी, क्योंकि ये क्या है प्लस में, ये माइनस में, क्या बचा -4 बटा x -2 का होल स्क्वायर। तो ये आपका आंसर कंप्लीट, ये आपका आंसर कंप्लीट होता है।